हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे सबके। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने परसेंटेज की क्लास में। ठीक है, ये 7th क्लास है। जहां तक पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखी आप देख कर आइए, वरना शायद आपको ये क्लास ना समझ आए। हमने उसमें परसेंटेज चेंज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और भी कई सारी चीजें देखी हैं जो इस क्लास में यूज आएंगी और आगे वाले क्लासेस में भी यूज होंगी। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है, वैसे भी हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। चलिए, आज की क्लास में वी विल सी समथिंग डिफरेंट। लेट्स से वी हैव अ नंबर 143 और मैं आपसे बोलता हूं कि ये बताओ मुझे इसका 1% कितना होगा, और फिर उसके बाद बताओ इसका 10% कितना होगा। उसके बाद कहता हूं मैं इसका ये बताओ मुझे 5% कितना होगा। फिर मैं कहता हूं ये बताओ 2.5% कितना होगा। फिर ये बताओ मुझे 0.5% कितना होगा। ठीक है, तो अब 1% है मतलब क्या है, मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ा रखा है। 1% मतलब 1/100। तो 1/100 मतलब 143। इसका हमें 1% चाहिए, तो 143/100। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 1.43। ये आ गया आपका 1.43। ठीक है, समझ आया आपको। इसमें कोई डाउट है? अगर यहां पे कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। मतलब ये बेसिकली हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम ये पता कर सकें, अपने अपने कैलकुलेशन को हम फास्ट बना सकें, अपने कैलकुलेशन को हम फास्ट बना सकें। ठीक है, 1.43। अब 10% है। व्हाट इज 10%? अगेन सेम, 10% मतलब 10/100, है ना। 10% मतलब अगेन 10/100। तो अपने को क्या चाहिए, इसका 10% चाहिए। तो इसका 10% कितना आ जाएगा, सॉरी, ये कटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 143/10। तो ये कितना हो गया, 14.3। ठीक है, ये आंसर कोई डाउट है? अब सिमिलरली फॉर 5%, 5% कितना हो गया। या देखो ये देखो ये कितना है, ये 10% है। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 5% आएगा। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 5% आएगा। दैट वुड बी अराउंड 7.2 मान लो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7.2। अब मैं 2.5% चाहिए मुझे। 2.5% कैसे आएगा, मैं अगर इसका आधा कर दूं, देखो 5% का आधा कितना होता है, 2.5। देखो 10 का आधा होता है 5, तो हमने इसका आधा किया तो ये आ गया। 5 का कितना हाफ होता है, 2.5, तो इसका भी हाफ कर दीजिए। इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, इसका हाफ आएगा अराउंड 3.75 मान ले। नहीं, 3.75 नहीं आएगा। 3.65 ले लो। 3.6 आएगा। ठीक है, 3.6 आएगा। 3.6, 3.6, 12, 7.2। ठीक है, 3.6 आएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 3.6 आ गया। सिमिलरली फॉर दिस वन, सिमिलरली फॉर दिस वन, एक सेकेंड यार, किसकी कॉल आ रही है। चलो, सिमिलरली फॉर दिस वन 1.43, 1.5%, ये किसका, इसका हाफ होता है ना। तो 1.43 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 0.715। 0.715। तो इस तरह हमारी कैलकुलेशन, मतलब ये देखो, ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस करनी होंगी। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी होंगी, और ये प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी कि हाँ यार, कल को मैं देखता हूं, कल को मैं देखता हूं 508। इसका भैया, इसका 10% कितना हो गया, बताओ। इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया 50.8। भैया इसका 1% कितना हो गया, 5.08। इस तरह ये कैलकुलेशन और है ना, ये आगे एप्लीकेशन आप देखोगे, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमें बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े जाए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेट्स से हम एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से एक्स है। ठीक है, एक्स इंक्रीज हुआ पहले 14.28% इंक्रीज हुआ। देन एक्स डिक्रीज हुआ, लेट्स से 11.11% डिक्रीज हुआ। फिर से कह दो कि x इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 66.66% इंक्रीज हुआ। ठीक है, और ये y बना। तो x से y बनने में परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। दिस इज क्वेश्चन। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले पढ़ाया है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू अपॉन, सॉरी, चेंज्ड वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। चेंज्ड वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये आ गया हमारा परसेंटेज चेंज। और मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी पढ़ाया था। करेक्ट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी पढ़ाया था। अगर इंक्रीज है
तो 1 प्लस एफ, अगर डिक्रीज है 1 माइनस एफ, एफ मतलब फ्रैक्शन वैल्यू। तो 14.28 क्या होता है? 14.28 सबसे पहले इधर देखो, 14.28% क्या होता है? ये होता है 1/7, करेक्ट। 11.11% क्या होता है? ये होता है 1/9। अब 66.66% है, ठीक है। हमें पता है कि 33.33% होता है 1/3। तो मैंने सिखाया था आपको, अगर देखो, अगर आपको यहाँ पे डाउट हो तो आप प्रीवियस क्लासेस देख कर आइए, ठीक है। अब 1/3 66.66% होता है, सॉरी ये होता है 33.33%। अब मुझे 66 चाहिए, यानी कि मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 66.66% चाहिए। लेकिन अगर मुझे LHS टू RHS करना है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 2/3 इक्वल टू 66.66%। तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया 2/3, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे, लेट्स चेंज सम कलर, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। 1/7 का क्या था? इंक्रीज था, यानी कि 1 प्लस 1/7 कितना आ गया? ये 1 प्लस 1/7 कितना हो गया? 8/7, 8/7। इसका MF कितना हुआ? ये डिक्रीज है, यानी कि मैंने क्या बताया था, 1 माइनस 1/9 करेंगे तो ये कितना आ गया? 8/9, ठीक है। इसका MF कितना आया? इसका MF आ गया हमारा, अगेन ये इंक्रीज है तो 1 प्लस 2/3, ये आ गया हमारा 5/3। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने पहले बहुत प्यार से, बहुत बेसिक से पढ़ाया है, ठीक है। नाउ अगेन लेट्स चेंज द कलर। चलिए, तो x था, x इंटू 8/7 इंटू 8/9 इंटू 5/3 इक्वल्स टू y। ये कितना हो गया? कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा। चलिए, 8 इंटू 8 64, और 64 इंटू 5 कितना हो जाता है? 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 320, ठीक है। तो x इंटू 320, 5 8 जा 40, 8 40 जा 320, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 एंड 27 इंटू 7 कितना हो गया? 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 189, ठीक है। तो इंटू मतलब ये, सॉरी ये डिनोमिनेटर में आएगा 189 इक्वल्स टू वाई। ओके, ये हो गया हमारा x इंटू 320 इक्वल्स टू वाई। अगर इसको हम चाहें तो वी कैन राइट लाइक दिस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x बाय वाई, यानी कि हम y को इधर ले गए और जब ये इधर आएगा तो ये ऊपर आ जाता है और ये नीचे चला जाता है, ठीक है। तो दिस विल बिकम 189 अपॉन 320, ठीक है। दिस विल बिकम 189 अपॉन 320। यार आज क्लास के बीच में ही कॉल कैसे आ रही है, ठीक है। 189 अपॉन 320। तो अगर इसको आप देखोगे तो दिस विल बिकम सॉरी नहीं, मतलब ये आ गया तो x की वैल्यू क्या हो गई? 189, y की क्या हो गई? 329। अपने को क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला है? चेंज्ड वैल्यू। कितना चेंज्ड वैल्यू है? कितना है? चेंज्ड वैल्यू इज ऑफ 131, 131 है ना? हाँ, 131 अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? 189 इन 200। इस तरह आता है आपका परसेंटेज चेंज। ये है आपका परसेंटेज चेंज का तरीका, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ये तो 3 का था, हो सकता है 2 का है, हो सकता है 4 का है, तो सेम वे में, मतलब देखो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हुए, आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए क्विकर के लिए, है ना। फ्रैक्शन पता होना चाहिए, वरना आप क्या करते रहोगे भैया? 14.28 बाय 100 ये सब करके, अच्छा भैया ये आया 1/7, ठीक है। ये सब नहीं करना है अपने को, ठीक है। मतलब ये पॉइंट हटाओगे, फिर यहाँ जीरो लगाओगे, भैया ये, ठीक है, ये सब नहीं करना है। फॉर अ क्विकर सोल्यूशन एंड मेथड हमें ये सब याद होना चाहिए, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में। आप जाके देख कर आइए, ठीक है। पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बहुत जरूरी है, ठीक है। देख रहे हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही हमने, ओके ये इधर ले आते हैं। देख रहे हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही हमने यूज किया है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया एंड देन x इंटू ये इक्वल्स टू वाई, वाई हम इधर नीचे ले आए तो ये 189 ऊपर गया, 320 इधर आया, 189 न्यूमरेटर बन गया, 320 डिनोमिनेटर बन गया। परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 131 अपॉन 189 इन 200।
ओके, ये जो भी परसेंटेज आए आप निकाल लेना, दिस विल बी अ परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है यार, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इस वीक इस क्लास के लिए इतने ही रखते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, ऐसे मतलब पता है ये इस तरह, पता है ये प्रॉब्लम, ये जो ये चीज है ना, ये आपका क्वेश्चन जो है ये बेसिकली आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ये तो ऐसे दिखने में पता चल रहा है यार, ये आपको एक क्वेश्चन की तरह दिखेगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम की तरह। किस तरह? एन नंबर एक्स इज increased by say 30%, then decreased by say 40%, and then again increased by 40%। तो वो पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज फ्रॉम एक्स टू वाई। इस तरह ये क्वेश्चन बनाता है, लेकिन है क्या वो जो हमने देखा अभी, एक्स से मतलब ये पहले इतना बना, फिर ये इतना हुआ, फिर ये इतना चेंज हुआ, तो ये वाई बना, तो ये हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, तो आई गेस कि ये क्लियर होगा। बाकी वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए इतना रखिए, प्रैक्टिस करिए जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्लास के बाद या पॉज करके खुद से आप ट्राई करो कि आप खुद से सोल्यूशन इसका निकाल सको। ठीक है, रेस्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।